गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो तुम लोग तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए त्रिकोणमिति, जो कि टेस्ट चल रहा था। पिछले वीडियो में भी हम लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम बढ़ेंगे। 10-10 का क्वेश्चन बना के टेस्ट लेंगे, समझ गए। तो यहाँ से शुरू करो। अब 7 नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो कि क्या दिया हुआ है, समझ गए। तो 7 नंबर का सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। चलो, ये तुम्हारे बोर्ड पे सवाल दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा कॉमा cos थीटा एवं sec थीटा का मान क्या होगा, समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यानी सॉल्यूशन करो, हल दिया है। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 4/3। तुम जानते हो कि tan थीटा का जो मान होता है, अनुपातिक मान क्या होता है? P/B। तो ये तुम जो को P हो गया, ये B हो गया। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे पहले बना लेते हैं। इसका नाम दे देते ABC। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये हमारा P हो जाएगा। तो ये दिया है कितना? 4 हो गया। ये B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। H हमें निकालना है। H क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम H ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस B²। आए समझ में? अब देखो P² कितना होता है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। B है 3 रूट के अंदर, यहाँ पे ले आओ। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट के अंदर 25, बाहर में 5। H बराबर कितना आया? 5। H बराबर कितना आया रे? 5। अब हमें क्या कह रहा? अब कह रहा साइन थीटा। अब तुम ही लोग बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है कि नहीं? P का मान कितना है? 4। H कितना निकला? 5। अब कह रहा कॉस थीटा बराबर B/H। B का मान 3, H का मान 5। सेक थीटा। अब सेक देखो, सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है ना। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। इसको उल्टा दो, यानी कि हो जाएगा ये H/B। तो यहाँ पे हो गया 5/3। कितना अच्छा सवाल है, बन गया सभी को। कोई दिक्कत इस सवाल में? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 7 नंबर बना दिया, अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखो। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं, बनाते हैं। चलो देखो, कितना अच्छा सवाल हम दे दिए बोर्ड पे। इसको बनाओ, बना के दिखाओ जल्दी फटाफट। साइन ए देखो, साइन ए बराबर कितना दिया है? 12/13। तो तुम लोग जानते हो साइन ए का मतलब हुआ एक फिगर। सबसे पहले बना लो, क्या करो? एक फिगर बना लो। इसको ले लो A, इसको ले लो B और इसको ले लो C। ए कहने का मतलब एंगल ए जो है वो थीटा है, समझ गया। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तो ये बच गया आधार और ये कर्ण। और तुम लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 12/13, यानी P/H। ये P और ये H। तो यहाँ पे लिख देंगे ये P है तो कितना है? 12, ये 13। अब हमें B निकालना है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? B बराबर रूट के अंदर H² माइनस P²। H कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। रूट के अंदर में 25 बराबर रूट के बाहर 5। देखो यही आ रहा है, समझ में। तो P कितना? ये P नहीं, ये सॉरी B कितना निकला? 5। अब हमें क्या निकालना है? tan A। तो A तो वही है, तो tan A मतलब क्या हुआ? यहाँ पे P/B हो रहा है, P/B। तो P कितना है? 12। B कितना है? 5। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है।
थीटा के अनुसार एंगल इसमें देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा है तो थीटा के अनुसार ये पी हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा, तो ये तो 12 यहाँ पे होगा, और ये जो है यहाँ पे कितना जो निकला है 5 वो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पी जो है कितना हो जाएगा 12 और बी 5, यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा एच, तो बी कितना है 5 बट्टा एच कितना है 13। देखो ये मान निकल गया, समझिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लिख लिया है, मिटा दें इसको, जल्दी बोलो। चलो तुम्हारे बोर्ड पे हमने सवाल दे दिए 1 2 3 4 गो सवाल दे दिए, चारों सवाल को लिखो और बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर सभी को लिखो और बनाओ, समझ गया। स्पीड में थोड़ा तेज़ी से हाथ चलाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज से संबंधित है। सवाल पहला ये है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है किस त्रिभुज से संबंधित है। तो तुम लोग जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय जो है किस त्रिभुज में लगता है, किस में लगता है, समकोण में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। आज समझ में, पाइथागोरस कभी भी लगता है तो समकोण त्रिभुज में ही लगता है। किसके अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि मान के चलो कि समकोण त्रिभुज ये है, इसका कर्ण ये है कि नहीं, तो ये हो गया आधार लंब और ये हो गया आधार। तो ये कर्ण जो है तुम तो जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण में तो ये कह रहा है किसके अनुसार होता है, समझ गया। तो किसने ये बताया है, तो ये इसमें कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने ये, समझ गया, ये किसके कहने हैं, इसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार ये फार्मूला बनता है, पाइथागोरस के अनुसार ये फार्मूला तैयार होता है। अगला नंबर देखिए, कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। तुम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन। साइन का उल्टा तो साइन क्या होता है, पी बट्टा एच होता है ना, साइन थीटा बराबर। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बोलो जल्दी, इसका उल्टा कर दो, एच बट्टा पी। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, बोलो जल्दी, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है सी ऑप्शन डे, ये चलो यहाँ पे देखो 12 नंबर, साइन थीटा 3/5 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो यानी कि पी है 5 और एच है, या नहीं, पी कितना, पी है 3 एच है 5, पी हो गया 3 एच है 5, यानी बी निकालना है। तो एच बराबर बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16, 16 का वर्गमूल 4। तो बी कितना निकला 4। हमें इसमें क्या कह रहा है, टेन थीटा, टेन क्या होता है, पी बटा बी। तो पी हो गया कितना 3 और बी कितना हो गया 4। तो 3/4 देखो इसमें ऑप्शन, ऑप्शन कितना होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 3/4, यही तुम्हारा आंसर, समझ गया। यहाँ तक सभी लिख लिए, बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, समझ गया। तो इसको मिटा के मैं बोर्ड पे दे देता हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा, समझ गया। तो ये लो, तुम्हारे बोर्ड पे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 को क्वेश्चन फिर दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद मैं बनाऊंगा, फिर मिला लेना तुम लोग। आज समझ में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और वीडियो को रोक लो और क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम बनाएंगे, समझ गया। नहीं तो हम बनाते जाएंगे, तुम लोग को टाइम लग जाएगा लिखने में, इसलिए बता रहा हूँ, समझ गए। तो देखो, यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान क्या होगा। तुम लोग कोण लिखने के लिए बताया था, जब भी कोण लिखता है ना तो किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मान लो कि हमें एंगल डी को लिखना है, जैसे कोई त्रिभुज ये दिया है,
मान के चलो ये दिया है पी क्यू आर, समझ गया। हमको इस एंगल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पी क्यू आर यानी एंगल पी क्यू आर, इसको बीच में रखेंगे, समझ गया। तो इस अनुसार से देखेगा तो एंगल बी जो है कहाँ पे है, बीच में है, समझ गया। तो समकोण त्रिभुज, तो एंगल बी ही समकोण बन रहा है, एंगल बी ही क्या बन रहा है, समकोण। तो इसका मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ देखो 14 में क्या लिखा है, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है, इनमें से देखना है कौन पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों का योग बराबर ये हो तो हमारा पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है, समझ गया। तो इसमें देख लेंगे, तुम देखेगा सबसे बड़ा भुजा 7 है, 7 कर्ण हो गया, बाकी 2 भुजा लंब और आधार, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, इधर हो गया 9 और 16 25। तो ये तो त्रिक नहीं है। इसमें देखे तो सबसे बड़ा भुजा 8, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49 36, ये भी नहीं है। इसको देखे तो इसमें 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, इसमें 10 का स्क्वायर 100, इसको 164 हो जाएगा, इधर 144, ये भी नहीं है। इसको देखो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, समझ गया। अब बी यानी कि इसमें ये 169, इधर देखो 144 और प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं, तो हो गया ना इतना। तो ये हमारा त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कि नहीं है, फॉलो नहीं करता है। इसको देखेगा तो या 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 होता है। तो ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहीं पे कर रहा है, नहीं तो हो गया। अब दूसरा देखने का ज़रूरत ही नहीं है, यही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कर रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आए समझ में, किसी कोई दिक्कत सवाल में। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे, समझ गया। जल्दी लिख लो और इसको मिटाते हैं फिर। चलो यहाँ पे देखो तुम्हारे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 17 और 18। क्या कह रहे हैं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए वीडियो को रोककर, फिर इसको बनाइए। P बटा B किसके लिए उपयुक्त है, इसमें से बताना है किसका अनुपातिक मान जो है P बटा B है, बताओ। P बटा B किसका अनुपातिक मान है, तो जानते हो कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर B बटा H होता है, टेन थीटा बराबर P बटा B होता है कि नहीं। तो ये किसका है, टेन थीटा का। आए समझ में। आगे कह रहा है यदि सेक थीटा इतना हो तो टेन थीटा क्या होगा, कितना होगा बताओ। तुम लोग एक ध्यान से देखो, इसको ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B होता है कि नहीं होता है, H बटा B। अब मान के चलो ये H 13 हो गया, B जो है 12 हो गया, तो लंब कैसे निकलेगा, तो इसमें देखा जाए तो एक ऑप्शन में आ रहा है 5 नज़र आता है, इसका मतलब B 5 निकलेगा। कैसे, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो घटाएंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर यानी 25 बाहर निकलेगा तो 5 होगा कि नहीं। अब तुम लोग जानते हो टेन थीटा क्या होता है, P बटा B होता है कि नहीं। अब बटाओ 5 यानी कि 5 बटा 12, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 5 बटा 12, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज समझ में। चलो अब तुम्हारा जितने भी सवाल ऑब्जेक्टिव था हमने बना दिए हैं, अब कुछ फार्मूला को लेकर चलते हैं, समझ गए, कुछ फार्मूला के लेकर चलते हैं। चलो बताओ जल्दी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा ले लो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P। अब ध्यान से देखो, अगर इस दोनों को हम गुना करें तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो इन दोनों को पहले गुना कर लो, P बटा H गुना H बटा P, कटेगा कितना होगा 1 बटा 1, कट के 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, नहीं सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब एक बात बताओ
कि साइन को अगर हम इधर रख ले, साइन थीटा को बराबर में 1, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में कॉसेक थीटा। अगर मान के चलो इसको छोड़ दे, गलती से इसी को हम रख ले कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से कितने फार्मूला निकल रहा है, 1 और 2 और 3, कितना फार्मूला निकल रहा है, 3 फार्मूला यहाँ से निकल रहा है। तो अब तुम लोग हमें एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे हम दे देते हैं सवाल, यदि इसको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बताओ। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा रे, इसका उल्टा 5/3, 5/3, यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया। इसको मिटा देते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम लिखते हैं यदि कॉस थीटा बराबर √3, √2 ले लेते, कॉस थीटा बराबर √2 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। यदि कॉस थीटा √2 है तो साइन थीटा क्या होगा, बात बना रहा है तू लोग, फिर हम आगे पीछे। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, तुम लोग जानते हो ना, कॉस थीटा तो दिया है बराबर √2, दिया है कि नहीं दिया है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अनुपातिक मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। लेकिन इसको हमको पकड़ के नहीं चलना है, इसको हमको पकड़ के नहीं चलना है, यहाँ पे ये सब लेके नहीं चलना है। यहाँ पे मान के चलो इतना है, इसका एक नीचे में 1 लगा दिए। अब इस कॉस का उल्टा क्या होता है, जल्दी बोलो, क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा अलग होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये इतना है तो इसका उल्टा कर दो, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/√2 ये हो जाएगा। यानी इसका उल्टा ये होता है, तो इसको हम सीधा करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर इतना दिया तो साइन थीटा, फार्मूला 100 निकाल लो, यहाँ पे निकल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर √2 तो साइन थीटा, यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा, कॉसेक थीटा इतना है, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है कि नहीं। तो इसको उल्टा दो, तो उलट के ये आ जाएगा इतना। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, कॉसेक के जगह कॉस लिखा गया था। आज समझ गया ना। अगले क्वेश्चन देखो, अगर हम लिखते हैं कॉस थीटा इनटू में सेक थीटा बराबर कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, कितना होगा, नहीं मालूम है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपातिक मान b/h गुना सेक थीटा क्या होता है, h/b होता है कि नहीं। कटेगा तो कितना होगा, 1, ये हो गया 1। तो यहाँ से 3 फार्मूला निकलता है, क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। आज समझ में, ये यहाँ से भी ये 3 गो फार्मूला निकल गया। अब तुम लोग लिख लेगा सब फार्मूला, जब बोलो लिख लेगा या नहीं लिख पाएगा, जल्दी बोलो। साइन और कॉस, अभी लिखा ना, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, वो फार्मूला लिख लिया। यहाँ कॉस का उल्टा सेक लिखा है ना।
और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? नहीं मालूम तो यहाँ लिखो P बट्टा बी गुना कॉट का क्या होता है? इसका उल्टा B बट्टा P बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो यहाँ 1, तब तुम लोग बता सकता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉट थीटा होता है। अगर गलती से लिख दे कॉट थीटा तब क्या लिखेगा इसके जगह? 1 बटा टेन थीटा। तो यहाँ भी हमें 1 2 और यहाँ 3 फार्मूला निकल गया। सही फार्मूला आ गया? जल्दी बोलो, सबको हो जाएगा लिखने? चलो एक क्वेश्चन दे दे इसी पे, लिखो यदि कॉस थीटा बराबर 24 बटा 25 है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी, कितना होगा? देखो तो इसका कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो जो कॉस का मान है उसका उल्टा कर दो मान, तो यहाँ पे 25 बटा 24 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। एक और दे दे, चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सेक थीटा बराबर 2 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। सेक थीटा अगर 2 है तो कॉस थीटा, देखो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 लगा दे, इसका उल्टा लिख देंगे 2 बटा 1। 2 बटा 1 नहीं, 1 बटा 2, 1 बटा 2 इसका उल्टा हो जाएगा ना। इसका उल्टा ये होता है, तो इसको उलट दो मान को, आगे बढ़ जाए। इसको मिटाते हैं फिर बढ़ते हैं, बंद करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लिखो जल्दी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये तो यहाँ पे फार्मूला था ही, तो यहाँ से निकल गया। अब जो है ना नेक्स्ट जो होगा अगले दिन होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव हो फार्मूला हो अगले वीडियो में, अगले दिन में क्लास में। क्लास लंबा हो रहा है, तो जो भी बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। पुराने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि सभी बच्चे तक पहुंच सके। जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, यानी कि जितने भी गणित में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बताया जाएगा। चैनल पर बने रहे, ये नहीं कि लास्ट में छोड़ दिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बताया जाएगा। समझ गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।